सीधा कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज कश्मीर और कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को उजागर करने के लिए आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा कुरुक्षेत्र इस पवित्र कार्यक्रम में आप सब के बीच आकर के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह कार्यक्रम उस सांस्कृतिक धारा का प्रतिनिधि है जिसने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। यह खुशी की बात भी है कि धर्म और आध्यात्मिकता का यह कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक सप्ताह बाद ये आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पधारे लोगों को मैं अपनी सनातनी और आध्यात्मिक विरासत को समझने का इसके माध्यम से हमें अवसर मिलता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। मुझे ये खुशी भी है कि इस कार्यक्रम का नाम तीर्थाटन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रखा गया है और जहां इस भव्य आध्यात्मिक जागरण के लिए 5 कह कृष्ण कश्यप कर्म कुरुक्षेत्र और कश्मीर एक साथ आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है। जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थलों और विभिन्न संतों और ऋषियों को दर्शाने वाली एक रथ यात्रा का आयोजन भी सराहनीय है। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। मैं इस आयोजन के लिए हमारे कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। साथ ही मैं परम श्रद्धेय स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में भी मैं नमन करता हूं कि आज जिस गीता ज्ञान संस्थान के अंदर हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह स्वामी जी के अथक प्रयासों से इतना ये यहाँ पर स्थापित हुआ है। और मुझे यहीं से आपने गीता के हम सब जानते हैं कि यही वो पवित्र स्थल है जिस पवित्र स्थल से गीता की अमृतवाणी पूरे विश्व के अंदर एक प्रकाश के रूप में फैल रही है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज के इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र और महर्षि कश्यप जी की धरा कश्मीर के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हमारी इसी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान वो चलाया हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों अपनी संस्कृति विरासत रीति रिवाजों परंपराओं संगीत भाषा और खान पान का आदान प्रदान इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। यह कार्यक्रम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। ये मेरे लिए और भी बहुत ही गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं सभी हमारे जो कश्मीरी भाइयों की मैं सराहना करता हूं कि आप देश में जहां भी गए हैं वहां कश्मीरी की पावन धरा और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की खुशबू आप लोगों ने बखेरी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हरियाणा में इस समय
लगभग 2 लाख हमारे कश्मीरी भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर जब हम देखते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पंचकुला में अधिक संख्या में वहाँ रहते हैं। इसके अलावा अंबाला, करनाल, पानीपत, बहादुरगढ़ में भी काफी संख्या में हमारे कश्मीरी भाई बहन वहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। आपने अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का जो दर्द सहन करते हुए हरियाणा के विकास में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र और कश्मीर दोनों ही हमें इतिहास और संस्कृति की पहचान से जोड़ते हैं। हम सब देख भी रहे हैं, कश्मीर धरती पर स्वर्ग के समान है। अगर हम बोलते भी हैं कि अगर कहीं स्वर्ग देखना है तो हमारा कश्मीर है। आप जाकर के देखिए, वो हमें जो स्वर्ग के समान वो दिखाई देता है। इससे शारदा लैंड भी कहा जाता है। हम सबको मालूम है कश्मीर में मां शारदा की सर्व ज्ञानम पीठम है, ये हम सब जानते हैं। और कुरुक्षेत्र में माता भद्रकाली शक्तिपीठ है। धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और कश्मीर के सदियों पुराने संबंध हैं। आज का यह कार्यक्रम उन संबंधों को फिर से जागृत करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कुरुक्षेत्र और कश्मीर का एक आध्यात्मिक संबंध भी है, जिसका उल्लेख नीलम पुराण में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा अभी चर्चा भी की गई है कि भगवान श्री कृष्ण का कश्मीर से विशेष संबंध भी रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश जो आगरा वृंदावन, जहां उनकी बचपन का कार्यकाल बीता है, और यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, और उसी कड़ी में कश्मीर से भी भगवान श्री कृष्ण का ये नाता है, पुराना संबंध है। और मुझे खुशी है कि वे इतिहास की पहली महिला शासिका यशोमती का राज्याभिषेक जो हुआ, वो स्वयं जिसकी चर्चा हमारे ज्ञानानंद जी महाराज ने की है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका वहां पर राज्याभिषेक करने के लिए यहाँ से गए हैं। वे महिलाओं के जो आज